पश्चात मंच पर विराजमान और मंच के समक्ष विराजमान प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर स्वरूप मानते हुए नमन प्रणाम। प्रणाम सरदार शहर की इस पवित्र और पावन भूमि को मेरे आदरणीय गुरुजी श्री छगनलाल जी शर्मा यहीं के निवासी हैं, यहीं पले बड़े। मेरी आदरणीय माताजी ने 1978 में यहीं से बीएड की और तब मैं भी 5 दिन सरदार शहर रहा था। मेरे 2 बहुत ही होनहार विद्यार्थी श्री सुनील छाबड़ा और श्री जय कौशिक ने भी यहाँ से बीएड की। तो सरदार शहर की इस पावन धरा को एक बार पुनः प्रणाम और नमन। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं कि हमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, हम किस चीज की तैयारी करें। तो मैं उन्हें हमेशा ये राय देता हूं कि वो प्रशासनिक और पुलिस सेवा की तैयारी करें, वो आरएएस की तैयारी करें, वो आईएएस की तैयारी करें। वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों करें, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि राजा तो राजा ही होता है, राजा के समकक्ष कभी कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये बात मैंने सदैव महसूस की और इस बात की अनुभूति हुई। लेकिन राजा के साथ बहुत सारे दायित्व भी जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा दायित्व है लोकहित का, जन कल्याण का और अपनी प्रजा के सुख का। लेकिन ये भी सत्य है कि समय के साथ साथ राजाओं के स्वरूप जो हैं वो बदलते चले गए। आज मैं कह सकता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या इस लंबी लिस्ट के अंदर जो भी लोग हैं वो राजा के समकक्ष हैं, लेकिन स्वरूप में जरूर परिवर्तन हो गया। आज हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर एक राजा का कार्यकाल, आधुनिक राजा का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष के आसपास है, 2.5 वर्ष भी चला जाता है। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री जय कौशिक जी का जो कार्यकाल है वो शायद 3.5 वर्ष का हो चुका है। जब एक प्रशासनिक अधिकारी कहीं पर अपने दायित्वों को पूर्ण करता है तो राजा से बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं और बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। ये बात स्वाभाविक है। कई बार मेरे विद्यार्थियों से इस संदर्भ में चर्चा होती रहती है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, एक बार भी एक एसडीएम साहब ने मुझे फोन किया, मेरे विद्यार्थी नहीं थे हालांकि, कि मैंने एक अभियान छेड़ रखा है जागरूकता का और चूंकि मेरा स्थानांतरण हो गया और मुझे नहीं लगता कि जो लोग मेरा सहयोग कर रहे थे इस अभियान के अंदर वो अब उपस्थित हो गए कि मेरा स्थानांतरण हो चुका है और उन्हें लगेगा कि अब क्या आवश्यकता है एसडीएम साहब के समक्ष उपस्थित होने की, उनके कार्य में सहयोग करने की। ये सामान्य प्रवृत्ति मैं अक्सर जन समूह की देखता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कोई 200-100 विद्यार्थी भेज दें ताकि मैं अंतिम बार भी उस कार्य को बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अंजाम दूं। तो मैंने कहा ठीक है, विद्यार्थी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा। सभी विद्यार्थी भी लगभग 200 बच्चे उन्होंने कहे थे, तो वो पहुंच गए और उन्होंने उस अभियान को आगे बढ़ाया। ये एक घटना है कि कैसे लोग बाग एक प्रशासनिक अधिकारी के स्थानांतरण के बाद तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आज यहां आकर, सरदार शहर की इस पावन धरा पर आकर मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा तो हर बार नहीं होता। जय कौशिक साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि ये परंपरा सत्य नहीं है कि लोग बाग प्रशासनिक अधिकारियों से विमुख हो जाते हैं। अगर आपने जन कल्याण किया है, लोक हित का काम किया है, तो जनता भी आपकी भावनाओं की कद्र करती है, सम्मान करती है। ये बात सही है कि सरदार शहर की जनता विशेष है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं यहाँ से, तो मैं
सूचनाएं मेरे को मिलती रहती हैं जनता के सकारात्मक रवैये की। मैं निसंदेह आप लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस विषय पर, इस पॉजिटिविटी पर, इस सकारात्मकता पर। तो जय सर से मैं ये भी आज इस मंच के माध्यम से ही आग्रह करूंगा कि एक पुस्तक जरूर लिखें कि कैसे बने कुशल प्रबंधक, कैसे प्रशासनिक अधिकारी हासिल करें जनता में लोकप्रियता, ताकि बाकी उनके आने वाले भाई बहनों को भी इससे लाभ हो सके। निसंदेह सरदार शहर की धरती बहुत ही अद्भुत है और उस अद्भुत धरती की कुछ झलक कुछ अल्प समय में ही मैंने देखी। आमिर साहब ने इतना शानदार बजाया, मैं देसी भाषा में इसे कहूंगा कि बाजा था। बाजा भी इतना बढ़िया बज सकता है, ये मैंने आमिर साहब पहली बार ही देखा और सुना है। आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी आंखें, जिसमें दो किरदार थे और किरदार बड़ी लोकप्रिय अभिनेताओं ने अदा किए थे, गोविंदा साहब और चंकी पांडे साहब। क्या ऐसे भी दो मित्र हो सकते हैं जो एक ही जैसे वस्त्र पहनते हैं? हो सकते हैं, सरदार शहर में है। मैं प्रणाम करता हूं शंकर एंड शंकर। बहुत जोरदार तालियां हमें बतानी चाहिए आपको। बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत आत्मीयता, अद्भुत स्नेह, शायद इसकी शाब्दिक व्याख्या कम से कम मेरे लिए तो संभव नहीं। और एक सोक्स भी एक कलर की, अच्छा सोक्स भी एक ही कलर की, सर अद्भुत कह सकता हूं मैं तो। और माननीय विधायक महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय श्री भंवरलाल शर्मा। तो उनका भी एक डायलॉग मुझे यहाँ पता लगा कि गरीब जो है वो गणेश है। उनके लिए भी हम जोरदार अवश्य बजाएं, क्योंकि अद्भुत बातें वास्तव में। दरिद्र नारायण की उपासना की बात भारतीय संस्कृति और परंपरा में की जाती है, तो एक ऐसे भी राजनेता, ऐसे शख्स हैं जो गरीब को गणेश मानते हैं। अद्भुत, आपको भी नमन और प्रणाम। कुल मिला के आज का कार्यक्रम मेरे लिए अविस्मरणीय था और मैं अपेक्षा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे भी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, मेरे विद्यार्थी बैठे, उन्हें देखकर एक बार की मैं फ्लैशबैक में भी जा रहा हूँ और मुझे ध्यान आता है कि जब वो लोग आए थे फिर उनमें क्या क्या बदलाव आए और आज वो किस मुकाम पर पहुंचे हैं। सुश्री श्वेता कोचर हैं, एसडीएम चुरू, जय सर के साथ मंच पर विराजमान है। जय सर तो बैठे ही हैं, सामने बैठे हैं श्री सुनील जी ढाका जो कि बीडीओ लक्ष्मणगढ़ हैं। और ढाका साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा एक बार खड़े हों। धन्यवाद ढाका जी। और श्री सुनील छाबड़ा जो अभी तक हाल ही तक बीडीओ थे, बीएड इन्होंने सरदार शहर से की, तब से सरदार शहर के बारे में बहुत सारी जानकारियां इन्होंने मुझे दी। और फिर इसी क्रम में श्रीमती जय कौशिक भी यहाँ पर विराजमान है, मेरी बहुत पुरानी और आरंभिक दौर की विद्यार्थी हैं। उनसे भी मेरा आग्रह कि एक बार खड़े होकर अभिवादन कर दें सभी लोगों का। और इसी क्रम में मेरी दो छोटी बहनें भी आई हुई हैं, सुश्री मनस्वी चौधरी जो कि डीएसपी हैं स्पीकर में, और एक वैसे हैं तो छोटी बहन, लेकिन वो क्या है कि सब उनको दीदी कहते हैं, तो मैंने भी दीदी कहना शुरू कर दिया। ममता दीदी, ममता ओझा जो कि डीएसपी है हनुमानगढ़। तो मतलब एक अद्भुत दृश्य है। मुझे लगता है शाब्दिक व्याख्या इस बात की संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राजा के कर्तव्यों का, इतने सारे राजा मौजूद हैं, एक बार पुनः व्याख्या कर रहा हूँ। चाणक्य की लाइनें हैं वो जो मैंने पढ़ी थी, वो ये कि राजा के शरीर को जब मुकद्दरों